कहते हैं कि कभी कभी चाहने वालों की मार अपने ही अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए काफी होती है, और राजनेताओं के लिए तो उनके चाहने वालों की हद से ज्यादा दीवानगी उनके लिए ही काल बन जाता है। ऐसा ही कुछ मामले बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के काकरिया गांव का है, जहां पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के कट्टर समर्थक की दीवानगी अब उनके लिए गले का फांस बनती जा रही है। पूरा मामला बाराबंकी जिले के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के काकरिया गांव का है, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की फोटो भगवान विष्णु के समक्ष रखकर पूजा किए जाने और अखिलेश यादव को भगवान विष्णु का कलयुगी अवतार बताने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। संत समाज इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। संतों का कहना है कि यह सनातन परंपरा पर कुठाराघात है। जो भी यह कृत्य कर रहा है निश्चित ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। किसी की भी अपनी मान्यता होती है, वह चाहे जिसकी भी पूजा करे, लेकिन कोई भी मनुष्य भगवान के बराबर नहीं हो सकता। मनुष्य द्वारा कठोर तप और साधना के माध्यम से वहां पहुंच जरूर सकता है, लेकिन कभी भगवान की बराबरी मनुष्य से नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा करने वाले समर्थकों को रोकना चाहिए। संतों ने यहां तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश की हार निश्चित है, क्योंकि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती। हिंदू देवी देवताओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का व्यवहार हिंदू सभ्यता को बदनाम कर रही है। अखिलेश यादव भगवान कैसे हो सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। भगवान का अवतार बताना ही सबसे बड़ा अपमान है। और अखिलेश जी अगर भगवान के अवतार हैं तो अखिलेश जी से पूछिए, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने की बात कही थी, तो फिर उनके भक्तों को आप उनसे कहना चाहिए कि आप चल करके अपनी मूर्ति, अपने पिता की मूर्ति वहां लगवाइए, क्योंकि आप ही भगवान के अवतार हो गए हो, आप कलयुग साक्षात अवतार हो। अगर यही भगवान, ऐसे ही भगवान अगर संसार में पैदा होते रहे, हमें लगता है पूरे देश का उलट पलट हो जाएगा और अखिलेश जी के सम्मान पर और उनके राजनीतिक कैरियर पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। अगर इसका प्रचार प्रसार ऐसे वो कराते रहे, होता रहा, तो बची खुची सीटें भी उनकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि करोड़ों भक्त इससे आहत हो रहे हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसी भाषा किसी को बोलने का अधिकार नहीं है जिससे किसी की आस्था पर, किसी की श्रद्धा पर, किसी के विश्वास पर कुठाराघात हो। आप अखिलेश जी को मानते हैं, आप मान सकते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार हैं, यह आपको कहने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा आप कहते हैं तो आपने धर्म का अपमान किया है, आस्था का अपमान किया है, संत समाज की निंदा करता है। देखिए, भविष्यवाणी मैंने जो किया था उसका मतलब यही होता है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो सफाया दिखाई पड़ रहा है, फिर अपने आप सरकार नहीं बना, सरकार की ओर जाने से ये वंचित रह जाएंगे और ये बहुत बड़ा उनके लिए अब श्राप हो जाएगा। निश्चित रूप से उनको बचना चाहिए और ऐसी किसी भी टिप्पणी के प्रति उनको तत्काल उत्तर देना चाहिए। यह उचित नहीं है और जो भी परिवार ऐसा कर रहा है, कहीं ऐसा न हो इनका राजनीतिक कैरियर समाप्त करा दे, क्योंकि इस पूरे देश में बड़ी चर्चा हो रही है और संत महात्मा इससे काफी नाराज है। देखिए, अखिलेश यादव राजनेता हैं। भगवान तो होना छोड़ो, जिसके बाप ने राम भक्तों पर गोली चला करके हत्या की हो, वो भगवान का खानदान क्या होगा। और भगवान कृष्ण को तो लोग क्या क्या बनाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया हनुमान जी जाट हैं, तो हनुमान जी जाट हो जाएंगे। हनुमान जी के भगवान शिव के अंश है। उसी प्रकार कृष्ण भगवान के अवतार 16 कला अवतारी थे, यदुवंशीय थे। यदुवंशीय चंद्रवंश से क्षत्रिय हुए थे और चंद्रमा के औलाद कहे गए ये लोग, चंद्रमा के वंश कहे गए। यदुवंश में 22 कुल है, इसलिए न ये कुल के हैं न कुछ के हैं। और भगवान के जैसे पूजन किया जाए, ये पूजने वाले लोग अज्ञानी हैं, अनाड़ी है। ऐसे लोगों का पूजा नहीं होना चाहिए। जिनके ऊपर हजारों भक्तों के खून का टीका लगा हो, वो पूजन राजनीतिक में कुछ भी बने, हमें तो नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे इस बार, लेकिन चलो बन भी जाते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन भगवान बन करके हिंदू सभ्यता का, सनातन धर्म का अपमान न करें। किसी भी व्यक्ति की अपनी खुद की आस्था कुछ भी हो सकती है, किसी को वो भगवान मान ले, लेकिन भगवान मानने के लिए हमारा देश केवल भगवान के सिवा किसी को भगवान नहीं मानता है। और जब कोई अपने आप को भगवान मानने लगता है तो वो विनाश की तरफ जाता है और उसका विनाश सुनिश्चित होता है।
महाराज जी, इस तरीके से क्या ये सनातन धर्म की आस्था पर कुठाराघात नहीं है? ये बिल्कुल कुठाराघात है। मैंने कहा नहीं, कोई व्यक्ति अगर अपनी निजी आस्था से कुछ भी करता है तो वो हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करता है और भगवान के साथ में खिलवाड़ करता है, उसको भी इन चीज़ों का प्रायश्चित जरूर जो है उठाना पड़ेगा।